प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जलाली कुदरत वाले नाम में दुनिया भर से आइज़क टीवी देखने वाले नाज़रीन को पास्टर शमौन साद की तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए जो हमारी ज़िंदगियों में बड़े बड़े मौके रखता है, अपॉर्चुनिटियों को लाता है ताकि हम अंजील का काम करें। और नाज़रीन, खुदा के कलाम में भी लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ इस बात के लिए कि खुदावंद ने हम छोटे नाचीज़ और नकम्मों को चुना ताकि हम अंजील का काम करें। और जितने भी नाज़रीन आप मुझे देख रहे हैं, आप भी ज़रूर मेरे यीशु का काम करें, क्योंकि हमारे आने का मकसद यही है इस दुनिया के अंदर कि हम खुदा का काम करें। जितने भी नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, आप देख रहे हैं हालिया बारिशों ने बहुत सारे इलाकों को मुतासर किया है। सैलाब की जद में आकर बड़े सारे घर जो है वो टूट चुके हैं, लोग बेघर हो गए हैं। और मैं देख रहा था कि जो लोग मदद करने वाले थे अब वो मदद मांग रहे हैं। तो जितने भी आप हमें देख रहे हैं, देखें ये वक्त जो है एक जैसा नहीं रहता, ये कभी ना कभी हम पर भी आ सकता है, ये बदल सकता है। जितने भी आप देख रहे हैं मुखैर हज़रात, आप ज़रूर बढ़ चढ़ कर जो है सैलाब के अंदर अपना हिस्सा डालें, लोगों की मदद करें। जो बेघर हैं उनको कुछ ना कुछ आप ज़रूर डोनेट करें ताकि जो लोग आपकी मदद का वेट कर रहे हैं उनकी आप ज़रूर मदद करें। इसके साथ साथ नाज़रीन, जब भी आप चर्चिज़ के अंदर जाते हैं, आप दुआएं करते हैं, आप रोज़ा रखते हैं, तो आप मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें कि खुदा पाकिस्तान को बड़ी सारी बरकत दे, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। और इसके साथ साथ आप पाक आर्मी के लिए दुआ किया करें। कमर जवेद बाजवा साहब जो पाक आर्मी के सिपा सलार हैं, उनके लिए दुआ किया करें कि खुदा पाक आर्मी को बरकत दे, सिपा सलार कमर जवेद बाजवा साहब को बरकत दे कि इसी तरह पाक आर्मी जिस तरह हमारी हिफाजत के लिए इस्तेमाल हो रही है, खुदा तमाम जवानों को बरकत दे जो बॉर्डर्स पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और इसी तरह वो खिदमत करते रहें और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। नाज़रीन, आप सब जानते हैं हर रोज़ हमारे साथ नए नए खुदा के खादम होते हैं, सियासी वर्कर होते हैं, और जो पाकिस्तान की फ़लाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। आज भी जो मेरे साथ दो नौजवान खुदा के बंदे हैं, इनका तलक समाजी खिदमत के साथ, और ये समाज की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। और हम भी जब भी हमें किसी मदद की ज़रूरत होती है, किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, तो जब भी हमने इन दोस्तों को पुकारा है, ये हम वक्त हमारी मदद के लिए तैयार होते हैं। और जब भी हमने देखा है इन्हें मदद करते हुए, तो ये अगली सफ़ों पर हमें नज़र आए हैं। मेरी मुराद है जो मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं, मंजूर एंथनी साहब, वार्मली वेलकम आपको कहते हैं हम गॉड ब्लेस फैसलाबाद स्टूडियो के अंदर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जो मंजूर एंथनी साहब हैं ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ समाजी वर्कर हैं, बहुत सारे फलाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और जो मेरे दूसरे मेहमान हैं उनका तल्लक जो है वो जो है जुडिशरी के साथ भी है, और इस तरह वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यासर तालब साहब, हम आपको वेलकम खुश आमदीद कहते हैं। यासर तालब साहब भी नाज़रीन आप सब जानते हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, फ़लाह बहबूद के लिए समाज का बड़ा अच्छी तरह से खिदमत कर रहे हैं। तो आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हम दुआ करते हैं, और मंजूर एंथनी साहब के साथ मिलकर हम दुआ करते हैं, फिर हम और बहुत सारी अच्छी बातें करेंगे आज। प्यारे खुदावंद, इसके लिए तेरा बहुत शुक्र हो। जिंदा आसमानी बाप, इस मुल्क के लिए दुआ करता हूँ। प्यारे खुदावंद, इस मुल्क में अमन, मोहब्बत और भाईचारा पैदा कर। प्यारे खुदावंद, क्योंकि तू मोहब्बत है और हम तेरे ईमानदार लोग हैं। प्यारे खुदावंद, हम तेरे बेटे बेटी हैं। जिंदा आसमानी बाप, इस मुल्क और किस्म की आफत से बचा। जिंदा आसमानी बाप, पाक फौज के लिए दुआ करता हूँ कि जो कि हमारी निगाहबानी के लिए प्यारे खुदावंद, पाक फौज को बहुत बरकत दे, हिम्मत दे, ताकत दे, दिनाई दे। और प्यारे खुदावंद, इस मिनिस्ट्री को पास्टर शमौन शाह साहब और आइज़क टीवी को भी प्यारे खुदावंद जो तूने खिदमत दी है, ये दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करे। प्यारे खुदावंद, इस कम्युनिटी के साथ हो, क्योंकि ये पसमानदा कम्युनिटी है। प्यारे खुदावंद, मैं तुझसे इसके लिए तरक्की मांगता हूँ। प्यारे खुदावंद, हमेशा के लिए बरकत चाहता हूँ। जिंदा आसमानी बाप, इस छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर मांगता हूँ तेरा जलाली और मुकद्दस नाम लेकर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, बड़ी बरकत को हासिल किया है। जब मंजूर भाई ने दुआ किया तो देखिए उन्होंने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ की है, और इसी तरह पाक आर्मी के लिए दुआ की है। मैं यासर भाई आपकी जानब आता हूँ। आप जो है वकील भी बड़े अच्छे हैं, और इसके साथ साथ समाज की भी बड़ी खिदमत कर रहे हैं। और मैं देखता हूँ हर मरहले में आप नज़र आते हैं। किसी किस्म का भी काम हो, चाहे वो खेल के मैदानों में हो, सियासी हो, किसी के ऊपर जुल्म होता हो, हर फील्ड में आप नज़र आते हैं। तो दुनिया भर से लोग आज आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ आइज़क टीवी का, पास्टर साहब आपका, क्या आपने हमें मदद किया अपने थैंक यू स्टूडियो में।
ऑब्वियसली आपकी जो आवाज़ है वो दुनिया भर में सुनी जाती है और देखी जाती है। तो मैं सबको जो आपने पैगाम शुरू में दिया है कि सलाब ज़दगान को दुआओं में याद रखें और हर जो मुमकिन मदद आप कर सकते हैं इस दुख की घड़ी में उनके साथ ज़रूर करें। ये सियासी समाजी खिदमत ये चलती रहेगी। हम ज़रूर लोगों के साथ, जिस तरह आपने तारुफ में बताया, वो हम लोगों के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे आपके साथ मिल के आपकी सरबराही में। लेकिन जो दुख की घड़ी है इस वक्त, इसको हम याद रखें और सलाब ज़दगान की हर मुमकिन मदद कर सकें। बेशक बड़ी अच्छी बात की है यासर भाई ने, और ये एडवोकेट भी हैं, इसके साथ साथ समाजी वर्कर भी हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं अपने दूसरे मेहमान मंजूर एंथनी साहब की जानब आता हूँ, ये भी समाजी वर्कर हैं। एंथनी साहब, आपकी जो सेम जो अदारा है ये किस तरह काम करता है और ये क्या काम है आपका, मसलन कि किस तरह इसको लोग बता सकते हैं कि लोग आपसे कांटेक्ट करें और इसका मोटो क्या है? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का इज़ार टीवी का शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू वेरी मच, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपनी आवाज़ जो है लोगों तक पहुँचा सकें और जिस मकसद के लिए हम ये खिदमत कर रहे हैं वो खिदमत अंजाम तक पहुँचे। और आपका भी भाई साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपका भी भाई साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बड़ी खिदमत करते हैं, बहुत शुक्रिया मंजूर लोगों के साथ बड़ी खिदमत करते हैं, बहुत शुक्रिया, लोगों के साथ उनके दुख दर्द में बिल्कुल आप नुमाया हैं, तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। सीम एक्चुअली CSA का एक हिस्सा है, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस एंड पीस, उसका एक हिस्सा है, उसका एक प्रोजेक्ट है सीम, सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ मिनॉरिटी, यानी पसमानदा कम्युनिटी को उसके पाँव पर खड़ा करना और उसे ऐसे मतलब अदारों से मुतारफ करवाना जो रियासत के हैं और पसमानदा लोगों की मदद करते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं। मदद नहीं मैं कहूँगा, मैं सपोर्ट कहूँगा, उनको सपोर्ट करते हैं। उनमें बहुत से मुख्तलिफ अदारे हैं जो लोन की सूरत में, स्कॉलरशिप की सूरत में, जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, पीछे से एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था अपना घर, उसमें जितने भी बेघर लोग हैं उनके लिए लोन आसान किस्तों में और कम शरह पर लोन दिया जाता था ताकि गरीब लोग जो हैं वो भी अपना घर बना सकें। इसके अलावा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वो ख़वातीन के लिए स्पेशल है, जो भी मतलब ओल्ड एज ख़वातीन है, बूढ़ी ख़वातीन है, उन्हें मदद की ज़रूरत है, तो ये बेनजीर इनकम सपोर्ट के थ्रू रियासत जो है उन्हें सपोर्ट करती है। कामयाब नौजवान है उसे कारोबार के लिए लोन दिया जाता है। मुख्तलिफ छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं जो उनको लोन देते हैं ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हों। मेरा मतलब या इस प्रोजेक्ट का मतलब यही है कि लोगों को बेघर नहीं बनाना, मांगने वाले नहीं बनाना, बल्कि उनको उनके पाँव पर खड़ा करना। इसी तरह गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप हैं जो गवर्नमेंट के स्कूलों के लिए या कॉलेजों के लिए हैं। उसके अलावा एक भी अदारा है जो प्राइवेट स्कूलों कॉलेजों में पढ़ने वालों स्टूडेंट्स को भी उनको स्कॉलरशिप है। और मैं समझता हूँ कि स्कॉलरशिप कोई मदद नहीं है या कोई खैरात नहीं है, और लोग इसे ये ना समझें कि ये शायद खैरात है। ये एक रिवार्ड है जो इंटेलिजेंट या ज़हीन स्टूडेंट्स को दिया जाता है जो कि पढ़ने के काबिल नहीं होते, फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो रियासत उनकी मदद करती है। हमारे पास कम्युनिटी के लिए, मसीह कम्युनिटी के लिए, यहाँ चूँकि पंजाब में मसीह बहुत ज़्यादा बात है, इसलिए मैं मसीह कम्युनिटी की बात करूँगा, मिनॉरिटी की बात करूँगा। इसके लिए बहुत सारे रियासत ने फंड्स रखे हुए हैं पंजाब गवर्नमेंट ने, जिन तक हमारी रसाई नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता, ना मीडिया से टच होते हैं, मेरा मतलब कि न्यूज़ चैनल से टच नहीं रहते, अखबार से टच नहीं रहते, तो इसलिए ये हमारी एक कमज़ोरी है। तो इसलिए ये एक CSJ ने प्रोजेक्ट शुरू किया था कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें काम कर रहा हूँ, लोगों को घर घर जाकर चर्च में जाता हूँ, तो मैं मोटिवेशन देता हूँ कि हमारे पास यहाँ फंड्स पड़े हैं, यहाँ स्कॉलरशिप पड़े हैं, लोन पड़े हैं, कारोबार करें। तो मेरा काम सिर्फ मोटिवेशन देना है, उनको उनके पाँव पे खड़ा होने के लिए खुद मुख्तार करने। बड़ी अच्छी बातें हैं नाज़रीन, आप बातें सुन रहे हैं
हमारे प्यारे भाई समाजी वर्कर मंजूर एंथनी साहब की, और किस तरह देखें वो तगोदो कर रहे हैं अपनी मिनॉरिटीज़ के लिए ताकि वो अपने कदमों पर खड़े हो सकें। और वाकई एक बात इन्होंने बड़ी अच्छी की है, जो आप सब स्टूडेंट भी मुझे देख रहे हैं कि बड़े सारे बच्चे जो हैं वो स्कॉलरशिप को पसंद नहीं करते, वो समझते हैं क्या हम गरीब हैं। हालांकि वो इसके पीछे अपने बाप की मेहनत देखे तो मैं कहता हूं कि अगर स्कॉलरशिप आप हासिल करने तो बड़ी कंट्रीब्यूशन हो जाती है गवर्नमेंट की आपकी तालीम के अंदर। तो वो बड़ा अच्छी बात की है, जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं वो ज़रूर जो है स्कॉलरशिप को हासिल किया करें। तो मैं आपकी जानब आता हूँ यासर भाई, हो कैन इज़ पॉसिबल कि बच्चे ये स्कॉलरशिप हासिल करें, किस तरह हासिल कर सकते हैं? अभी तो देखिए बड़े बच्चे हमसे भी सवाल करेंगे इसके बाद कि हम कैसे ये स्कॉलरशिप हासिल करें, तो क्या तरीका है, किस तरह से बच्चे ये इसको हासिल कर पाएंगे? जैसा मंजूर साहब ने बताया कि ये 2 सतह पे स्कॉलरशिप का जो आप ज़रिया हासिल कर सकते हैं। एक तो है ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट पंजाब हुकूमत का, सही। और अगर इसी तरह जब दूसरे सूबों से भी लोग देख रहे हैं तो उनकी भी जो सूबाई मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके पास ये स्कॉलरशिप होता है। सिंध में है, KPK में है। चूँकि पंजाब में ज़्यादा हिस्सा पड़ा है, पंजाब में 3 करोड़ से 5 करोड़ के लगभग माइनॉरिटीज़ के फ़ंड पड़े हुए हैं। ये ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट है। ये गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए मैट्रिक तक तो आपको पता है तालीम पहले ही फ्री है। ये कॉलेज से लेके चलता है यूनिवर्सिटी तक और हायर डिग्री तक। इसके पैरेलल दूसरा तरीका जो है PEEF का है, पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड। वो बुनियादी तौर पे जो प्राइवेट स्कूल, रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं ये उनके लिए है। तो जो बच्चे इन दिनों में ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट का जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो अवेलेबल है, उनकी 29 सितंबर लास्ट डेट है। वो ज़रूर अभी से आपके ज़रिए से, आपके चैनल के ज़रिए से, या अपने मकामी पास्टर या मकामी क़यादत या जो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में है वो मंजूर एंथनी साहब से रब्ता कर सकते हैं और इन फॉर्म्स को जल्दी से जल्दी फिल करके तो ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट को भेजें। हमने वहाँ पे विज़िट किया, उनसे हमारी मुलाकात थी, तो वो बता रहे थे कि हर साल जो फंड्स हैं वो पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं होते। तो उसकी जो बुनियादी वजह यही है कि लोग अप्लाई नहीं करते। अच्छा, लोगों को शायद ये है कि नंबर मेरे कम है, तो इसमें उन्होंने 50% तक नंबर रखे हैं ताकि ज़्यादा मिनॉरिटीज़ के बच्चे आगे आ सकें। इसके अलावा कुछ इसमें था कि आपकी आमदनी 20 या 22 हज़ार थी, उसको भी जो पिछली गवर्नमेंट थी सूबे की, उन्होंने 36,500 तक अब मिनिमम वेज भी रख दिया कि जिस बच्चे के वालिदैन 30, 35, 40, 36 हज़ार तक कमाते हैं वो बच्चा भी स्कॉलरशिप का अहल है। तो जो ये बच्चों का ये जो हम पिछले 3 साल से काम कर रहे थे, बच्चों ने ये डिमांड्स रखी थी, गवर्नमेंट ने इस बात को इंडोर्स किया। तो ये क्या ऑनलाइन कोई बच्चे अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ अगर हम फैसलाबाद में बैठे हुए हैं तो फैसलाबाद में कहाँ दफ्तर है जो बच्चे उसको तलाश कर सकते हैं? इसका जो ऑनलाइन का भी लिंक है, आप उनकी वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो अदारा है ये यूनिवर्सिटीज़ को अपना भेजता है फॉर्म। जो बच्चे और जिन बच्चों की इंटरनेट और यूनिवर्सिटीज़ तक एक्सेस नहीं है वो हमारे जो साथी हैं मंजूर एंथनी साहब, उनसे रब्ता कर सकते हैं, या आपको हमने आपके चर्च में भी सेशन दिया था, आपका फॉर्म्स दिए थे, वो आपसे भी रब्ता कर सकते हैं। या हमने तकरीबन फैसलाबाद के तमाम चर्चेज़ को कोशिश की है मिलने की, तो जिन जिन पास्टर साहिबान से हम मिले हैं उनके पास हमने फॉर्म्स उनको दिए हैं, वो उनसे भी ले सकते हैं। जी नाज़रीन, आप बातें सुन रहे हैं एडवोकेट यासर तालब साहब की, और बड़ी अच्छी बातें की हैं। और जितने भी स्टूडेंट बच्चे मुझे देख रहे हैं, अगर आपको किसी किस्म की मावनत मदद की ज़रूरत है तो आप मंजूर एंथनी साहब से भी रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप उनके नंबर देख सकते हैं, और इसके साथ साथ आप फैसलाबाद स्टूडियो से भी रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास भी वो फॉर्म जो हैं वो पड़े हुए हैं। जितने बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ज़रूर जो आइज़िक TV का स्टूडियो है फैसलाबाद के अंदर आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। मैं मंजूर एंथनी भाई आपकी जानब आता हूँ, जो आपका ये सेम जो अदारा है, तो ये क्या सिर्फ मिनॉरिटीज़ के लिए हैं या दूसरे बच्चों के लिए भी है? एक्चुअली ये अदारा तो पसमानदा लोगों के लिए है। जो भी कम्युनिटी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती है, पसमानदा कम्युनिटी। ये बात लोग अभी समझते होंगे कि शायद हम क्रिश्चियनों के लिए नहीं, इसमें सारी मिनॉरिटीज़ हैं। ये जो पसमानदा लोग हैं पूरी कम्युनिटी के, क्योंकि हम लोग क्रिश्चियन हैं इसलिए हमारा जो ज़्यादा ताल्लुक़ है क्रिश्चियन कम्युनिटी से,
इसलिए हम क्रिश्चियन कम्युनिटी में ज़्यादा काम करते हैं। और स्पेशल जैसे 5% जॉब कोटा है, ये सिर्फ मिनॉरिटीज़ के लिए, तो इस पे तो मिनॉरिटी के लिए काम हो सकता है। कुछ स्कॉलरशिप हैं जो अभी मैंने आपको फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए या लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए, वो कोटा जो है वो स्कॉलरशिप कोटा सिर्फ मसीहों के लिए। उस फॉर्म पे चर्च ने भी तस्दीक करनी है कि ये हमारा चर्च मेंबर है, हमारी कलीसिया का हिस्सा है। तो बाकी सीम का मतलब ये हरगज़ नहीं कि वो एक कम्युनिटी के लिए, वो सारी कम्युनिटीज़ के लिए, पूरे पाकिस्तानियों के लिए काम करती है। तो इसके अलावा ये भी बताइएगा कि आप किस सराउंडिंग के अंदर जाकर काम कर सकते हैं, ये ज़िला आपका है या पूरे पाकिस्तान में आप काम कर सकते हैं? मैं एक्चुअली मोटिवेटर हूँ डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद का, तो एक बंदा तो पूरे पाकिस्तान में काम नहीं कर सकता, इसलिए ये एरियाज़ जो है ना वो दे दिए गए हैं कि आपने इस डिस्ट्रिक्ट में काम करना है ताकि आसानी हो, काम करने में आसानी पैदा हो और ज़्यादा लोगों तक रसाई हो। लेकिन नाज़रीन कितनी अच्छी बात की है मंजूर भाई ने, और जितने भी ज़िला फैसलाबाद के लोग हैं ना वो मंजूर एंथनी साहब से रब्ता कर सकते हैं, आइज़ैक टीवी स्टूडियो फैसलाबाद से रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि जो फैसलाबाद के इंचार्ज हैं वो हमारे प्यारे भाई समाजी वर्कर मंजूर एंथनी साहब हैं। सो जितने भी स्टूडेंट आप हमें देख रहे हैं आप ज़रूर इनसे रब्ता करें, तलीमी मैदानों में जो है बहुत सारे झंडे गाड़ें और इस तरह आप शाइनिंग स्टार हैं, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें और अपने वालदैन को जो है वो सिला दें जितनी मेहनत वो आप पर कर रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान का भी नाम रोशन करें। इसके साथ साथ नाज़रीन मैं अपने दूसरे मेहमान यासर तालब साहब की जानब आता हूँ। CSJ ये भी एक डिपार्टमेंट है आपका, एक अदारा है, तो ये क्या काम कर रहा है और किस तरह बच्चों की मदद कर रहा है? जो जिस तरह मंजूर एंथनी साहब ने बोला है पसमानदा इलाकों में हम काम करते हैं, जो लो तबके के बच्चे हैं उनको हेल्प करते हैं, तो किस तरह ये अदारा भी काम करे, इसको भी ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाएं। बुनियादी तौर पे CSJ सेंटर फॉर सोशल जस्टिस हमारा अदारा है। सही। सीम उसके अंडर एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम दोनों साथी, और सीम जो है वो प्रोजेक्ट पंजाब के 6 अजला में काम कर रहा है। फैसलाबाद से मंजूर साहब हैं, गुजरावाला से हमारे 2 साथी हैं, सिद्रा शहबाज हैं और महमूद साहब हैं। इसी तरह ननकाना साहब से हमारे साथी हैं ज़िशान गिल जोया साहब, लाहौर से इरशाद एन गिल साहब, इसी तरह खानेवाल से हैं फैज़ान साहब और रहीम खान से हैं हमारे मुजाहिद सलीम साहब। ये टोटल मिला के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में हम काम करते हैं, 4 सेंट्रल पंजाब के हैं, 2 साउथ पंजाब के हैं। सही। तो CSJ चूँकि काम करता है मसीहों की समाजी जो इंसाफ है उसके ऊपर, और इस प्रोजेक्ट में भी आप देखें तो हमारा जो प्रोजेक्ट का हिस्सा है कि हम लोगों की मुआशी और समाजी ज़िंदगी की बेहतरी और तरक्की के लिए काम करते हैं। मुआशी ज़िंदगी हम समझते हैं कि वो जॉब से या हुनर से, आपके बिज़नेस जो हुनर के ज़रिए से करेंगे, और जो आप बिज़नेस अपना करेंगे वो किसी भी सूरत में हो, तजारत की सूरत में हो, उसके ज़रिए से बदल सकती है। और जब आपकी मुआशी ज़िंदगी बदलती है तो आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि समाज भी आपको इज़्ज़त देना शुरू कर देता है। तो इसलिए हम मेन फोकस जो हमारा गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें एक चौथा चैप्टर भी है चैरिटी का, यानी एहसास प्रोग्राम में वो चैरिटी के ज़रिए से लोगों को पैसे देते हैं। हम भी उसमें भी लोगों को बता रहे हैं कि आप एहसास में भी जाएं। एहसास के 3-4 कंपोनेंट हैं जिसमें बाहिम्मत बुज़ुर्ग प्रोग्राम भी है, मज़दूरों के लिए है प्रोग्राम एक, उसमें भी कुछ फंड्स हैं। उसके बाद आप अगर इसको मज़ीद देखें तो ये प्रोग्राम जो चैरिटी के हैं इसके ऊपर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको भी चैरिटी पंजाब गवर्नमेंट देती है माहाना बुनियादों पे। लेकिन हम ज़्यादा फोकस जो कर रहे हैं नौजवानों के साथ, और जो आपने भी पहले हिस्से में गुफ्तगू की है, वो हम स्कॉलरशिप पे, एजुकेशन पे, हुनर के लिए भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। पंजाब स्किल डेवलपमेंट के अंदर हैं, टेवटा के अंदर हैं, जहाँ पे मसीहों को हुनर सिखाया जाएगा, फ्री एजुकेशन है और साथ में स्कॉलरशिप भी देते हैं। सही। हम ज़्यादा फोकस करते हैं उन दोनों चीज़ों पे, बिकॉज हम ये समझते हैं कि ये 2 सेक्टर हैं जहाँ से हम तरक्की जल्दी कर सकते हैं और पायदार कर सकते हैं। बिज़नेस का भी मॉडल मौजूद है, उसके लिए कुछ बिज़नेस ग्रांट्स भी अदारे देते हैं, कुछ इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं, जैसे खुबत का आपने नाम सुना होगा। इस तरह जो दीगर हमारे अजला हैं वहाँ से आगाही एक अदारा है, या एक लाहौर से PMS एक अदारा है, वो बिज़नेस के आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं, यानी आप जितना लोन लेंगे उतना वापस करेंगे। ये 3 सेक्टर में हमारा मेन फोकस है।
CSJ के अंडर हम सीम के प्रोजेक्ट में जो हमारी कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी खुसूसन, या हिंदू भी लोग, जो पंजाब में दीगर इकलीतें बसती हैं, उनको गवर्नमेंट के अदारों के साथ कनेक्ट करवाना, या दीगर जो NGOs हैं जो ग्रांट्स का या लोन का प्रोग्राम करते हैं, उनके साथ कनेक्ट करवा के तो उनकी ज़िंदगियां बदलने के लिए कुछ मेहनत करना। वाह जी वाह, बड़ी अच्छी बातें की हैं। मैं मंजूर भाई आपकी जान तसीम, जिस तरह आप जिस अदारे के साथ आप काम कर रहे हैं, ये आपका प्रोजेक्ट है, तो अभी बड़े सारे जो है बेटे बेटियों ने मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है वो पास किया है, तो ज़ाहिर सी बात है वो स्कॉलरशिप के लिए ख्वाहिशमंद होंगे। तो किस तरह ये आपसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं? मुझे पता हालिया दिनों में हमने चर्च के अंदर भी एक प्रोग्राम रखा, और जितने भी खादम देख रहे हैं, अगर आप मंजूर एंथनी साहब को अपने चर्च के अंदर, जितने भी आपके होनहार तालिब इल्म है इलाके के अंदर, उन्हें ज़रूर अपने चर्च में बुलाएं, फिर मंजूर एंथनी साहब को बुलाएं, और ये मोटिवेशनल जो है जितनी बातें उनके लिए करेंगे, मैं समझता हूँ बच्चों के लिए सीखने का अमल होगा। तो जो बच्चे अभी पास हुए हैं वो किस तरह इसको अप्लाई कर सकते हैं? बहुत सारे बच्चे सरकारी होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट होते हैं। अच्छा, ये जो 9th के स्टूडेंट हैं या कॉलेज में जिन्होंने जाना है, जो मैट्रिक किया है रिसेंटली, उनको पहले तो कॉलेज में दाखिला, अभी 10-12 दिन है, कॉलेज में दाखिला लें ताकि वो रजिस्टर्ड हो जाएं गवर्नमेंट के किसी अदारे के साथ, कॉलेज या स्कूल के साथ, तो सही होगा। ये देखिए जी, कितना आसान तरीका बताया है मंजूर एंथनी साहब ने कि जितने बच्चे भी जो है वो मैट्रिक में पास हुए हैं, वो ज़रूर कॉलेज में जो है एडमिशन लें, और कोशिश करें सरकारी में लें। जब वो सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेंगे तो आसानी के साथ वो स्कॉलरशिप को जो है अप्लाई कर पाएंगे। यासर भाई, आपका काम बड़ा अच्छा है, और ये जुरत का काम है, ये कोई हारी सारी बंदे का तो मैं समझता काम नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है, मंजूर एंथनी साहब भी आपकी टीम का हिस्सा, आप भी हैं, और भी टीम है आपकी कामकारी पूरे पाकिस्तान में। तो ये इतना जुरत वाला, हौसले वाला काम करते, फिर मसले मसाइल तो ज़रूर आपको पेश आते होंगे, थ्रेड्स भी होंगे। तो जब ये आता है तो दिल नहीं करता छोड़ो यार ये काम, समाज के लिए हम अपने घर को संभालते हैं। बुनियादी तौर पे हम संभाल तो अपने घर को ही रहे हैं इस तरह से कि जब आप घर में रह रहे हों, तो अगर आप खुश हैं और आपके घर के दीगर अफराद ना खुश हैं या किसी मसले का शिकार हैं, तो आप भी खुश नहीं रह सकते। तो हम ये समझते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी हमारे घर का हिस्सा ही है। जो मसाइल की आप बात कर रहे हैं या चैलेंजेस दरपेश आते हैं, हमें ये शुरू में एहसास था कि शायद ये जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वहाँ पे, और आम तासुर भी कम्युनिटी में यही है कि हमसे हमारे साथ तासुब होता है, इम्तियाजी सलूक होता है। लेकिन ये पहली दफ़ा हम महसूस कर रहे हैं, सारी टीम से कभी ये सुनने को नहीं मिला कि किसी अदारे की तरफ से मसला हुआ हो। अब जो चैलेंज आ रहा है वो कम्युनिटी की तरफ से आ रहा है। कम्युनिटी उस तरह से इंटरेस्ट शो नहीं कर रही। मंजूर साहब काम करते हैं, या हम हर दफ़ा हर माह में एक स्टाफ की मीटिंग लेते हैं, तो तकरीबन सभी अजला से ये बात सामने आती है कि हम लोगों को जाके आगाही देते हैं, उन्हें पेपर्स देते हैं, स्कॉलरशिप के फॉर्म्स देते हैं, लाइव स्टॉक के फॉर्म्स देते हैं, पीफ पे हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तैयार हैं, जहाँ कोई नॉमिनल से एक्सपेंडिचर आ रहे हैं वो भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो फॉलो अप करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे काम हमने जब शुरू किया था तो यही था कि शायद हम कम्युनिटी के हम मिलेंगे ज़्यादा लोगों को, लेकिन उसमें से एक छोटा हिस्सा भी मुतहरक हो जाए तो हम समझेंगे कि ये कामयाबी हो जाएगी। और इसके अलावा जब समाजी सतह पे हम काम कर रहे होते हैं तो सारी एक हिस्सा तो ये है जो आप खिदमत कर रहे हैं अदारों के दरमियान कनेक्शन और पब्लिक के दरमियान बनाने में। एक हमने एक और हिस्सा ये बताना ज़रूरी इसलिए है कि लोगों को तहरीक मिले, चूँकि हम काम ही मोटिवेशन के थ्रू कर रहे हैं। तो जब हम गीला करते हैं कि हमारे इलाकों में गवर्नमेंट उस तरह से तरक्याती काम नहीं करती, तो एक वारसपुरा में भी एक प्रोजेक्ट किया गया जिसके 25 करोड़ रुपए अमाउंट थी। बड़ी खुशी हुई कि यार हमारे इलाके में इतना पैसे लगेंगे तो वो बड़ी अच्छी तरक्की होगी। लेकिन जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो हुआ क्या कि जो इलाका पानी में सीवरेज लाइन डली है वो बजाय पानी निकलने के पानी में डूबा हुआ है। वो जो दीगर गवर्नमेंट के सारे लोग थे, जो ठेकेदार थे, उन्होंने प्रोजेक्ट गलत किया, पानी के पाइप भी गलत डाले, इस वजह से वहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं। हमने ये कोशिश की, मैं हमारे साथी जो हैं हमारे दोस्त मंजूर साहब, इनके साथ, ये चूँकि उस एरिया में रह रहे हैं, ये विक्टिम हैं, पानी में डूबे हुए हैं, रोज़ उस पानी से गुजर के आते हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। इन्होंने एक एफर्ट की कि भई हम इसका एहतसाब का अमल इसका करवाते हैं, इस प्रोजेक्ट का। वो उस एहतसाबी अमल में
चलते चलते इन्हें 3 माह गुजर गए, कभी उस जगह दरखास्त, कभी उस जगह दरखास्त, तो सुनवाई नहीं हुई। लेकिन ये थके नहीं, इनकी जो मैं खूबी बताऊंगा, क्या बात। जब ये थके नहीं तो फाइनली इनके हाथ कुछ डॉक्यूमेंट आ गए जिसमें प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन थी कि प्रोजेक्ट ने होना कितना था, गहराई कितनी होनी थी, लाइन कितनी डलनी थी, इसका सीमेंट कितना यूज़ होना था। हमने वो उठाई सारी स्पेसिफिकेशन, उसके ऊपर एक दरखास्त लिखी, अपने मोहल्ले का सारा मसला लिखा, तो हम एंटी करप्शन में चले गए। एंटी करप्शन में पहले तो वो जो मुतलका पार्टी थी वासा की तरफ से, वो 3 माह तक आई नहीं, लेकिन मंजूर साहब ने एक भी तारीख मिस नहीं की। ये नहीं हिम्मत हारे, ये अगेन वही बात कि ये हिम्मत नहीं हारे। आमीन। अच्छा, अब जो आज के दिन पे मैं आपको बताऊंगा स्टेटस ये है कि पिछले 1 हफ्ते से कोई शहर के आधे से ज़्यादा लोग इनके घर या फ़ोन के ज़रिए से इनको मिल चुके हैं कि आप दरख्वास्त वापस ले लें, या पैसे ले लें, या हम आपके साथ बैठ के कर देते हैं। जब इन जगहों पे इन्होंने नहीं हामी भरी तो उन्होंने धमकियों के ज़रिए से भी इनको अप्रोच किया। लेकिन इनका मौक़िफ़ क्लियर है कि भाई जो मेरा मोहल्ले का काम है, जो स्पेसिफिकेशन है, गवर्नमेंट के जो फंड आए हैं उनके मुताबिक कर दें। मुझे अकेले को आप फ़ायदा दे देंगे, मेरा मोहल्ला डूबा रहे तो मुझे किस चीज़ का फ़ायदा। और फिर यासर भाई मैं समझता हूँ कि जो आगे लीड कर रहे हों, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, वो होने भी इस तरह चाहिए कि वो बिके ना। ये स्टोरी थोड़ी सी बताने की इसलिए ज़रूरत पेश आई कि आप सब जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आपके एरियाज़ में भी ऐसा कुछ होता है, अगर आपके फंड नहीं भी लगते तो तब भी आप तरीक़ाकार ये अडॉप्ट कर सकते हैं। जब लगने शुरू हो जाए तो अगर उनको गलत इस्तेमाल हो रहा तब भी कर सकते हैं। अगर कोई मोहल्ले से चौधरी बन के खुद अपना घर बनाई जा रहा, आपको डुबोई जा रहा, तब भी आप ये तरीका, शर्त ये है कि आप साबित कदमी के साथ अपने आईनी हकूक़ को, जानकारी को इल्म में लाएँ और इसके ऊपर उसका फॉलो अप करें। तब आप देखेंगे कि ये हम लोग जो शुरू में हमने बताया कि समाजी और माशी तरक्की हमारा मकसद है, वो हम सब मिल के जब तक काम नहीं करेंगे वो मुमकिन नहीं हो सकेगा। बड़ी अच्छी बातें की हैं जी यासर तालब साहब, जो एडवोकेट भी हैं और इसके साथ साथ समाजी वर्कर भी हैं। आखिर में आप मंजूर एंथनी साहब आइज़ैक टीवी से प्यार करते हैं, खुदा के खादमों से प्यार करते हैं, तो कैसा लग रहा है आपको आइज़ैक टीवी का काम? सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब देखें कि किस तरह लोगों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो जो भी आपके दिल के अंदर ख्यालात है ज़रूर शेयर करें खुदा के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब के लिए और आइज़ैक टीवी के लिए कि कैसी आपको खिदमत लगती हैं। देखें जी, खुदा के खादम तो जो बहुत ही मुबारक लोग हैं, उनके लिए कुछ कहना, बुरा कहना जो है ना, वो तो मैं समझता हूँ गुनाह है। और ऐसा चैनल जो कि रूहानी भी है और समाजी भी है, हम लोग समाजी लोग हैं और समाजी लोगों को भी प्रमोट कर रहे हैं, रूहानियत को तो वो कर ही रहे हैं। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि ये चैनल जो है ना इजीली हर एक के लिए अवेलेबल है। और जो आपकी खिदमत हैं इलाके के साथ, आइज़ैक टीवी की पूरे पाकिस्तान के साथ या ग्लोबल वर्ल्ड में, तो मेरे ख्याल में जहाँ तक मैंने देखा बहुत अच्छी हैं और बहुत ही शानदार, बहुत आला, कि जो लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे जो कम्युनिटी के इशू हैं वो आम टीवी, सरकारी टीवी चैनल पे तो नहीं आ सकते, लेकिन हमारे ये चैनल जो हैं मसीही चैनल, जिनमें आइज़ैक टीवी जो है ना बहुत नुमायाँ हैं जी, बिल्कुल, तो ये उनको एक मौका देते हैं मैं अपनी आवाज़ बुलंद करने का, अपने इशू हाईलाइट करने का। तो मैं इसके लिए आपके टीवी चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत प्रेज़ द लॉर्ड। नाज़रीन, आपने बातें सुनी हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्तों की, जिनमें मंजूर एंथनी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, इसी तरह एडवोकेट यासर तालब साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, और मेरा ईमान है कि बड़ी मोटिवेशन मिली है आपको इस प्रोग्राम के वसीला से। आप बच्चे, फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सारे बच्चे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मंजूर एंथनी साहब से, स्क्रीन पर उनके नंबर चल रहे हैं। और इसके साथ साथ आप गॉड ब्लेस फैसलाबाद, जो आइज़ैक टीवी का स्टूडियो है फैसलाबाद के अंदर, हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, फिर आपसे मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में नए खुदा के बंदों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस आइज़ैक टीवी, गॉड ब्लेस सीनियर पास्टर अनवर फजल। वी लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।